नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों। लास्ट क्लास में अपन कृषि के बारे में पढ़ रहे थे, तो आज की क्लास में हम उसे ही कंटिन्यू करते हैं। आज हम देखने वाले हैं राजस्थान में मत्स्य के बारे में। तो राजस्थान में मत्स्य पालन की क्या स्थिति है, इसके बारे में देखते हैं। अगर हम 21-22 में मत्स्य उत्पादन की बात करें कि वर्ष 21-22 के अंदर राजस्थान के अंदर कुल मत्स्य उत्पादन कितना रहा, तो ये है 32,205.83 मैट्रिक टन। तो 21-22 में राजस्थान में मत्स्य उत्पादन कितना रहा? 32,205.83 मैट्रिक टन। ये आपको ध्यान रखना है, सीधा सीधा प्रश्न पूछ लिया जाता है कई बार। मत्स्य से संबंधित कुछ योजनाएं भी चलाई जा रही हैं। तो कौन कौन सी योजनाएं हैं जो कि मत्स्य से संबंधित राजस्थान के अंदर चल रही हैं, उनके बारे में देख लेते हैं। पहली योजना है आजीविका मॉडल योजना। तो ये जो योजना है, जो आजीविका मॉडल योजना है, ये जो आदिवासी क्षेत्र में रहने वाले मछुआरे हैं उनके उत्थान के लिए चलाई गई योजना है। तो इसका उद्देश्य क्या है? जो आदिवासी क्षेत्र के अंदर जो मछुआरे रह रहे हैं उनके उत्थान के लिए ये योजना है वो चलाई गई है। तो इस योजना के अंतर्गत आदिवासी क्षेत्र के अंदर जो भी मछुआरे रहते हैं जो कि मछली पकड़ते हैं, तो उनको मछली पकड़ने पे जितना भी खर्चा होता है तो उसकी पूरी की पूरी कीमत जो है इस योजना के अंतर्गत दी जाती है। तो जो भी आदिवासी क्षेत्र के मछुआरे हैं वो मछली पकड़ते हैं, तो जो भी खर्चा होता है वो पूरी की पूरी यानी संपूर्ण कीमत उनको इस योजना के अंतर्गत दी जाती है। तो केवल आदिवासी क्षेत्र के मछुआरों के लिए है। तो ये आपको ध्यान रखना है, स्पेशली किसके लिए चलाई जा रही है? आदिवासी क्षेत्र के जो मछुआरे हैं उनके लिए चलाई जा रही है। तो ये जो योजना है ये राजस्थान के 3 जलाशयों में प्रारंभ की गई है। कौन कौन से जलाशय में प्रारंभ की गई है? एक है जयसमंद। तो जयसमंद उदयपुर के अंदर जो जयसमंद झील है, यहाँ पे ये योजना प्रारंभ की गई है। माही बजाज सागर के अंदर ये योजना प्रारंभ की गई है। तो माही बजाज सागर कहाँ पे है? बांसवाड़ा के अंदर, यहाँ पे ये योजना प्रारंभ की गई है। और कडाणा बैक वाटर, तो कडाणा बैक वाटर कहाँ पे है? डूंगरपुर के अंदर। तो इसके अंदर इस जलाशय में ये योजना है ये प्रारंभ की गई है। माही बजाज सागर है बांसवाड़ा में और जयसमंद है उदयपुर के अंदर। तो इन 3 जलाशयों के अंदर जो आदिवासी मछुआरों के उत्थान के लिए जो योजना शुरू की गई है, आजीविका मॉडल योजना, ये शुरू की गई है। तो काफी महत्वपूर्ण योजना है, आपको ध्यान रखना है। आर्थिक समीक्षा के अंदर भी इस योजना का उल्लेख किया गया है, तो इसलिए ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। अगली योजना देखते हैं, नेशनल मिशन फॉर प्रोटीन सप्लीमेंट योजना। तो ये जो योजना है, देखो प्रोटीन सप्लीमेंट, अब किसके लिए प्रोटीन सप्लीमेंट? तो मछलियों के लिए, यानी मत्स्य पालन से संबंधित योजना है। तो मछलियों के प्रोटीन सप्लीमेंट के लिए नेशनल मिशन, ये एक नेशनल मिशन शुरू किया गया है। इसके लिए प्रोटीन सप्लीमेंट योजना। इस योजना के अंतर्गत एक केज कल्चर योजना जो है ये शुरू की गई है। कहाँ पे शुरू की गई है? तो ये शुरू की गई है माही बजाज सागर, जो कि बांसवाड़ा के अंदर है। तो यहाँ पे इस योजना, इस मिशन के अंतर्गत केज कल्चर योजना जो है ये शुरू की गई है। इस योजना में क्या किया जाएगा? तो जो भी आधुनिक मत्स्य तकनीक हैं उनको सिखाने के लिए ये योजना है वो शुरू की गई है। और इसके अंतर्गत क्या किया गया है? 56 तैरते हुए जो पिंजरे हैं वो स्थापित किए गए हैं। अगली परियोजना है सजावटी मछली परियोजना। तो ये जो परियोजना है ये बिसलपुर बांध के अंदर शुरू की गई है। कहाँ पे है बिसलपुर बांध? ये है टोंक के अंदर। तो टोंक में जो बिसलपुर बांध है यहाँ पे शुरू की गई है सजावटी मछली परियोजना। और बिसलपुर बांध को सपोर्ट मत्स्य के रूप में भी विकसित किया जा रहा है। तो ये भी काफी महत्वपूर्ण है, आपको ध्यान रखना है। मत्स्य से संबंधित अगली योजना है नीली क्रांति योजना। हमने देखा था जो नीली क्रांति है ये मत्स्य से संबंधित है। तो नीली क्रांति योजना क्या है? जैविक सुरक्षा। अब किसकी जैविक सुरक्षा? जो भी मछलियां हैं, जो भी मछुआरे हैं, उनकी जैविक सुरक्षा के लिए, मछुआरों की समृद्धि के लिए, उनके भोजन एवं पोषण की सुरक्षा के लिए ये जो योजना है नीली क्रांति योजना ये शुरू की गई है। ठीक है स्टूडेंट, तो ये हमने मत्स्य से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण योजनाओं के बारे में देखा। अब हम देखते हैं राजस्थान में सहकारिता। तो इसके अंतर्गत कुछ केंद्रीय सहकारी बैंक बनाए गए हैं, कुछ दुग्ध संघ बनाए गए हैं, अर्बन कोऑपरेटिव बैंक बनाए गए हैं, प्राथमिक भूमि विकास बैंक बनाए गए हैं, कुछ सहकारी संघ भी बनाए गए हैं। ऐसे अलग अलग संस्थाएं बनाई गई हैं। जो भी महत्वपूर्ण है उनके बारे में हम देख लेते हैं।
तो सीधा सीधा प्रश्न बन सकता है कि केंद्रीय सहकारी बैंक कितने हैं, दुग्ध संघ कितने हैं, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो केंद्रीय सहकारी बैंक कितने हैं, 29 हैं, दुग्ध संघ 23 हैं, अर्बन कोऑपरेटिव बैंक हैं 35, प्राथमिक भूमि विकास बैंकों की संख्या है 36 और सहकारी संघ अगर आपसे पूछा जाए तो ये हैं 22। तो ये मोटा मोटी आपको ध्यान रखना है। सहकारिता से संबंधित भी कुछ योजनाएं चलाई जा रही हैं, तो कौन कौन सी योजनाएं हैं जो कि सहकारिता से संबंधित हैं। तो पहली योजना है एक मुश्त समझौता योजना। ये जो योजना है 2020-21 के अंदर शुरू की गई थी। तो इसके अंदर क्या प्रावधान है, तो जो भी प्राथमिक विकास बैंक के लोन हैं जिनकी की अवधि समाप्त हो गई है लेकिन वो जो ऋण हैं वो चुकाए नहीं गए, तो इस प्रकार के ऋणों में जो भी ब्याज है उस पे 50% की राहत दी जाती है इस योजना के अंतर्गत। अगली है किसान सेवा पोर्टल। ये पोर्टल क्या काम करता है, तो ऋण के लिए आवेदन करना इस पोर्टल के माध्यम से कर सकते हैं, लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं, सब्सिडी देने का काम करता है। तो इन सब के लिए एक एकीकृत मंच है, यानी यहाँ पे सारी चीजें हो सकती हैं। अगर किसी को लोन के लिए अप्लाई करना है तो वो काम भी यहाँ पे हो जाएगा, अगर किसी को सब्सिडी देनी है तो वो भी यहाँ से मिल सकती है। तो इस प्रकार से कई काम है इस पोर्टल के माध्यम से किए जा सकते हैं। राज्य सहकार पोर्टल, तो ये पोर्टल क्या काम करता है, जो भी सहकारिता विभाग की योजनाएं हैं और जो सुविधाएं हैं उनके लिए एकीकृत मंच है, यानी सारी योजनाओं और सुविधाओं के बारे में यहाँ से जानकारी मिल सकती है। अगली योजना है ज्ञान सागर क्रेडिट योजना। इस योजना के अंतर्गत क्या प्रावधान है, जो भी ग्रामीण और शहरी छात्र और छात्राएं हैं अगर वो व्यावसायिक या फिर तकनीकी पाठ्यक्रम यानी कि कॉमर्शियल या फिर जो टेक्निकल पाठ्यक्रम है अगर उसमें प्रवेश लेना चाहते हैं तो उनको इस योजना के अंतर्गत वित्तीय सहायता जो है वो प्रदान की जाती है। तो इसमें छात्र छात्राओं को वित्तीय सहायता दी जाती है, उनके जो अभिभावक हैं यानी उनके जो पेरेंट्स हैं उनको भी वित्तीय सहायता दी जाती है। अगर वो भारत में शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं तो उनको इस योजना के अंतर्गत 5 लाख रुपए की जो वित्तीय सहायता है ये प्रदान की जाती है, और अगर वो विदेश में शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं तब उनको 10 लाख रुपए की जो वित्तीय सहायता है ये प्रदान की जाती है। काफी महत्वपूर्ण योजना है, आपको ध्यान रखना है। ज्ञान सागर क्रेडिट योजना क्या है, ग्रामीण तथा शहरी दोनों प्रकार के छात्र तथा छात्राओं के लिए है। अगर वो व्यावसायिक या फिर तकनीकी शिक्षा लेना चाहते हैं तो उसके लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने का काम करती है। तो छात्र छात्राओं और अभिभावकों दोनों को ये जो योजना है वित्तीय सहायता प्रदान करती है। अगर भारत में शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं तब 6 लाख की वित्तीय सहायता दी जाती है, और अगर विदेश में शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं तब 10 लाख की जो वित्तीय सहायता है ये प्रदान की जाती है। अगली योजना है स्वरोजगार क्रेडिट कार्ड योजना। तो इस योजना के अंतर्गत गैर कृषि गतिविधियों के लिए 50,000 रुपए तक का ऋण प्रदान किया जाता है। तो गैर कृषि गतिविधि का मतलब क्या हो गया, कृषि के अलावा अगर कोई व्यवसाय करना चाहते हैं, कोई छोटा मोटा उद्योग करना चाहते हैं जो कि कृषि से अलग है यानी कृषि के अलावा है, तो इस प्रकार के व्यवसाय के लिए इस योजना के अंतर्गत 50,000 रुपए तक का ऋण प्रदान किया जाता है जो कि 5 साल के लिए दिया जाता है। ठीक है स्टूडेंट। अगली योजना है महिला विकास ऋण योजना। तो नाम से ही पता चल रहा है स्पेशली महिलाओं के लिए चलाई गई योजना है, उनके विकास के लिए और उनको ऋण प्रदान करना। तो महिलाओं के विकास के लिए ऋण प्रदान करना, तो इसके अंतर्गत क्या प्रावधान है, महिलाओं को गैर कृषि और डेयरी व्यवसाय के लिए 50,000 रुपए तक का ऋण प्रदान करना। इसमें भी गैर कृषि है, अगर वो कृषि क्षेत्र के अलावा कोई और व्यवसाय कोई भी अन्य बिजनेस करना चाहती है, अगर महिला या फिर डेयरी व्यवसाय करना चाहती है तब उसको 50,000 रुपए तक का ऋण प्रदान किया जाता है इस योजना के माध्यम से। ठीक है स्टूडेंट। अगली योजना है सहकारी किसान कल्याण योजना। तो ये जो योजना है ये कृषि क्षेत्र के लिए अधिकतम 10 लाख रुपए तक का ऋण प्रदान करती है। अगली है सहकारी उपभोक्ता संरचना। तो ये जो योजना है ये जो भी उपभोक्ता हैं उनको कालाबाजारी और जो नकली वस्तुएं हैं उनसे बचाने के लिए ये जो योजना है ये चलाई गई है। तो काफी महत्वपूर्ण योजना है सहकारी उपभोक्ता संरचना। कालाबाजारी और जो नकली वस्तुओं से बचाने के लिए ये जो योजना है ये चलाई जा रही है। तो कैसे बचाया जाए, इसके लिए जिला स्तर पे तो बनाए गए हैं उपभोक्ता होलसेल भंडार। कितने बनाए गए हैं, 38 सहकारी
उपभोक्ता होलसेल भंडार बनाए गए जिला स्तर पे। तो क्या काम करेंगे? जो भी दुकानदार कालाबाजारी करता है तथा नकली वस्तुओं को बेचता है उनको पकड़ना इसका मुख्य काम रहता है। तो जो भी जिला स्तर पे भंडार बनाए गए उन पे निगरानी के लिए इनकी एक शीर्ष संस्था बनाई गई है, जो कि राजस्थान सहकारी उपभोक्ता संघ लिमिटेड, जिसे कि कॉन्फेड भी बोला जाता है। तो ये क्या काम करती है? जितने भी जिला स्तर पे जो सहकारी उपभोक्ता होलसेल भंडार बनाए गए उनकी निगरानी के लिए कि वो अच्छे से काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, इन सब चीजों के लिए बनाया गया है राजस्थान सहकारी उपभोक्ता संघ लिमिटेड। इन सारी संस्थाओं की शीर्ष संस्था है ये। ठीक है स्टूडेंट। अगली योजना है सहकारी आवास योजना। तो इस योजना के अंतर्गत अगर कोई मकान का निर्माण कर रहा है, यानी कि नया घर बना रहा है, अगर कोई घर बना बनाया खरीद रहा है या फिर उसमें कुछ परिवर्तन कर रहा है, मरम्मत कर रहा है, तो उसको 20 लाख रुपए तक का ऋण प्रदान किया जाता है। कितने सालों के लिए? तो 15 सालों के लिए 20 लाख रुपए तक का ऋण इस योजना के माध्यम से प्रदान किया जाता है। तो नाम से ही पता चल रहा है सहकारी आवास योजना। तो ये है स्पेशली आवास बनाने के लिए। अगर नया आवास बना रहे हैं या उसी में कोई मरम्मत कर रहे हैं या फिर बना बनाया आवास खरीद रहे हैं तो उसके लिए 20 लाख रुपए तक का ऋण प्रदान किया जाता है और अधिकतम 15 वर्षों के लिए। ठीक है स्टूडेंट। अगली योजना है बेबी ब्लैंकेट योजना। तो इस योजना के अंतर्गत आवास निर्माण के लिए ऋण प्रदान किया जाता है। कितना ऋण मिलता है इसमें? इस योजना के अंतर्गत 7 लाख रुपए तक का ऋण प्रदान किया जाता है आवास निर्माण के लिए, मरम्मत और रख रखाव के लिए। तो इन दोनों में क्या फर्क है? देखो, बेबी ब्लैंकेट, बेबी क्या होता है? छोटा होता है। तो नाम से ही पता चल रहा है बेबी ब्लैंकेट, जिसके अंदर बेबी आ रहा है उसमें कम राशि का लोन है वो प्रदान किया जा रहा है। इसमें केवल 7 लाख रुपए तक का ही ऋण दिया जा रहा है, वही आवास के निर्माण के लिए, मरम्मत के लिए और रख रखाव के लिए। और जो सहकारी आवास योजना है इसमें 20 लाख रुपए तक का ऋण प्रदान किया जा रहा है और 15 सालों के लिए। ठीक है स्टूडेंट। तो ये हमने सहकारिता से संबंधित कुछ योजनाएं चल रही थी उनके बारे में देख लिया। तो मोटा मोटी एक बार सारी चीजें देख लेना। अपन सारी चीजें कवर कर रहे हैं क्योंकि आरपीएससी का कोई भरोसा नहीं होता, कहीं से भी प्रश्न बन सकता है। आजकल वैसे ही आरपीएससी काफी घुमा फिरा के प्रश्न पूछती है, इसलिए हम सारी चीजें हैं वो कवर करते हुए चलेंगे। ठीक है स्टूडेंट। आगे हम देखते हैं प्रमुख फसलों की किस्में। फसलों का जो वर्गीकरण था वो हमने देख लिया था, लेकिन फसलों की कौन कौन सी किस्में वो हमारा रह गया था। तो देख लेते हैं प्रमुख फसलों की किस्में, क्योंकि कई बार इससे भी प्रश्न बन जाता है। गेहूं की कौन कौन सी किस्में पाई जाती हैं? सोना कल्याण, सोनालिका, मैक्सिकन, कोहिनूर, लाल बहादुर, मंगला और गंगा सुनहरी। तो देखो इसको कैसे याद रखोगे? सोना जिसमें भी नाम आ रहा है वो गेहूं की किस्म होगी। सोना क्या होता है? महंगा होता है, काफी पैसे खर्च करने पे सोना प्राप्त होता है। तो सोना नाम से जितनी भी फसलों की किस्म होगी वो होगी गेहूं की। सोना कल्याण, सोनालिका। अब मैक्सिकन, मैक्सिकन को याद रख सकते हो, मैक्सिको। मैक्सिको घूमने के लिए भी क्या चाहिए? खूब सारे पैसे चाहिए। तो ये भी क्या है? खूब सारा पैसा लग रहा है यहाँ पे भी। कोहिनूर, तो कोहिनूर को खरीदने के लिए भी खूब सारा पैसा चाहिए, जैसे कि सोने को खरीदने के लिए खूब सारा पैसा चाहिए। तो सोना, कोहिनूर, मैक्सिको जाएंगे तब भी खूब सारे पैसे चाहिए। लाल बहादुर, तो लाल बहादुर शास्त्री, तो ये भी काफी अलग पर्सनालिटी थे। मंगला, तो मंगला तेल के कुएं का भी नाम है, तेल के कुएं को खरीदने के लिए भी खूब सारे पैसे चाहिए। गंगा सुनहरी, गंगा क्या है? सुनहरी है। तो ये सारे हैं गेहूं की किस्म के नाम। अगली है जौ की किस्में। तो जौ की कौन कौन सी किस्में हैं? ज्योति और राजकिरण, जैसे ज्योति और राजकिरण। अगली है चावल की किस्में। माही सुगंधा, बासमती, कावेरी, चंबल और परमल। दो तो नदियों के नाम है, कावेरी तथा चंबल। ये हैं चावल की किस्म के नाम, परमल, बासमती और माही सुगंधा। सुगंधा, सुगंध आ रही है, चावल से सुगंध आती है तो माही सुगंधा हो गई। मक्का की माही कंचन और माही धवल। तो माही से 3 हो गई, माही कंचन, माही धवल और माही सुगंधा। तो जिसमें सुगंध आ रही है वो चावल की है, बाकी जो 2 बच गई माही कंचन और माही धवल, ये हो गई मक्का की। मूंगफली की चंद्रा, तो इसकी एक ही प्रमुख किस्म है चंद्रा। अगली है राई और सरसों की, वरुणा और दुर्गामणि। अगली है तंबाकू की, निकोटीना टुबेकम और निकोटीना रासेटिका। तो निकोटीना से आप ध्यान रख सकते हैं, तंबाकू की किस्में हैं। अगली है कपास की, बीकानेरी,
बीकानेरी कपास काफी प्रसिद्ध है, और नरमा, तो नरमा भी काफी प्रसिद्ध है, कपास की किस्म है। अगली है जवार की किस्में, राजस्थान चरी, तो राजस्थान चरी के नाम से कौन सी फसल की किस्म है, यह है जवार की, और CH की 10, CH की 10। अगली है मोट की फसल की किस्में, दड़िया और ज्वाला। अगली है गवार की, दुर्गा बिहार, दुर्गापुरा सफेद और दुर्गा जय। तो दुर्गा के नाम से दुर्गा मणि को छोड़कर, तो दुर्गा मणि है ये है राई और सरसों की, तो इसको कैसे ध्यान रख सकते हो, देखो इसमें क्या आ रहा है, मणि आ रहा है, मणि यानी कुछ मोती जैसा, और मोती कैसे हैं, छोटे छोटे मोती हैं, तो राई और सरसों बिल्कुल छोटे छोटे मोती की तरह ही होते हैं, गोल गोल। तो जिसमें दुर्गा के साथ मणि आ रहा है वो होगी राई और सरसों की, और जिसमें दुर्गा के साथ बिहार, सफेद और जय आ रहा है, यानी मणि के अलावा बाकी जो भी बच गई दुर्गा के साथ वो होंगी गवार की किस्में। अगली है आलू की, तो कुफरी है ये आलू की किस्म होती है। तो ये हमने कुछ प्रमुख फसलों की कौन कौन सी किस्में हैं उनके बारे में देख लिया, कई बार इससे संबंधित प्रश्न भी पूछ लिया जाता है। अब हम देख लेते हैं कृषि से संबंधित कुछ अन्य महत्वपूर्ण तथ्य। सीधे सीधे फैक्ट हैं, आपको याद करना है, बार बार रिवाइज करना है तभी याद होंगे, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना है, तभी ये जो फैक्ट हैं ये याद रहते हैं। ठीक है स्टूडेंट, देखते हैं। पेड़ एवं खजूर का अनुसंधान केंद्र कहाँ पे है, ये है बीकानेर के जोहड़बीड़ में। तो अगर आपसे पूछा जाए बेर और खजूर अनुसंधान केंद्र कहाँ पे है, तो बीकानेर के जोहड़बीड़ के अंदर है। केंद्रीय कृषि अनुसंधान केंद्र काफी प्रसिद्ध है, जयपुर के दुर्गापुरा के अंदर है, सभी लोग जानते हैं। केंद्रीय कृषि अनुसंधान केंद्र दुर्गापुरा जयपुर के अंदर। केंद्रीय कृषि फार्म भी बने हुए हैं, तो राजस्थान के अंदर 2 केंद्रीय कृषि फार्म जो हैं ये बने हुए हैं। एक है सूरतगढ़ गंगानगर के अंदर, ये रूस की सहायता से बना हुआ केंद्रीय कृषि फार्म है, और एक है जैतसर जो भी गंगानगर के अंदर है, ये बना है कनाडा की सहायता से। तो सूरतगढ़ और जैतसर दोनों के दोनों जो केंद्रीय कृषि फार्म है ये हैं गंगानगर के अंदर। तो दोनों के दोनों कहाँ पे हैं, गंगानगर में हैं। सूरतगढ़ बना है रूस की सहायता से और जैतसर बना है कनाडा की सहायता से। ठीक है स्टूडेंट। राजस्थान में कृषि विश्वविद्यालय, तो राजस्थान के अंदर कुल 5 कृषि विश्वविद्यालय हैं। तो कौन कौन से हैं और कहाँ कहाँ पे हैं, केवल आपको नाम ध्यान रखना है। कृषि विश्वविद्यालय कोटा के अंदर, कृषि विश्वविद्यालय जोधपुर के अंदर, जोबनेर जयपुर के अंदर। जोबनेर कृषि विश्वविद्यालय का पूरा नाम है श्री करण नरेंद्र कृषि विश्वविद्यालय। तो पूरा नाम भी इसका आपको ध्यान रखना है। जोबनेर कृषि विश्वविद्यालय के नाम से ज्यादा प्रसिद्ध है, लेकिन इसका पूरा नाम क्या है, श्री करण नरेंद्र कृषि विश्वविद्यालय जोबनेर, जो कि जयपुर में पड़ता है। अगला है बीकानेर कृषि विश्वविद्यालय, क्या नाम है इसका पूरा, स्वामी केशवानंद राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय बीकानेर के अंदर है। महाराणा प्रताप कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, ये है उदयपुर के अंदर। तो उदयपुर कृषि विश्वविद्यालय भी बोला जाता है, पूरा नाम है महाराणा प्रताप कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय। ठीक है स्टूडेंट। तो ये राजस्थान के अंदर 5 कृषि विश्वविद्यालय हैं। कहाँ कहाँ पे हैं, कोटा के अंदर, जोधपुर में, जयपुर के जोबनेर में, बीकानेर और उदयपुर के अंदर। तो यह आपको ध्यान रखना है, प्रश्न बन सकता है इससे, काफी महत्वपूर्ण है। तो मुख्यमंत्री कृषि साथी योजना है, इसमें पहले 2000 करोड़ रुपए का प्रावधान था, जिसे कि 2022-23 के बजट में बढ़ा के 5000 करोड़ रुपए जो है वो कर दिए। तो अगर बजट में कोई नई घोषणा करिए, कोई राशि में परिवर्तन कराए, तो वो हमारे लिए ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है, वहां से प्रश्न बनने के चांसेस ज्यादा होते हैं। वैसे भी जो आर्थिक समीक्षा, जो इकोनॉमिक सर्वे है 21-22 का, उसको आपको अच्छे से पढ़ना है। सीधे सीधे प्रश्न पूछे जाते हैं वहां से और काफी फैक्चुअल होते हैं, तो उसको आपको बार बार पढ़ना है। ठीक है स्टूडेंट। तो बजट 22-23 के अंदर जो मुख्यमंत्री कृषि साथी योजना है, इसकी राशि को बढ़ाकर 2000 करोड़ रुपए से बढ़ा के 5000 करोड़ रुपए जो है वो कर दी गई है। तो यह आपको ध्यान रखना है। तो राजस्थान के अंदर कितने मेगा फूड पार्क हैं, 3 मेगा फूड पार्क हैं। कहाँ कहाँ पे हैं, रूपनगढ़ अजमेर के अंदर, मथानिया जोधपुर के अंदर और पलाना है बीकानेर के अंदर। तो सबसे पहले बना था इनमें से जो रूपनगढ़ अजमेर के अंदर है, ये बना था सबसे पहले राजस्थान के अंदर मेगा फूड पार्क। मथानिया है जोधपुर के अंदर और पलाना है बीकानेर के अंदर। तो आपको तीनों ध्यान रखने हैं, कहाँ कहाँ पे हैं, रूपनगढ़ अजमेर में,
मथानिया जोधपुर में और पलाना बीकानेर के अंदर राजस्थान के जो 3 मेगा फूड पार्क हैं ये बने हुए हैं। ठीक है स्टूडेंट, एग्रो फूड पार्क हमने पहले भी इस पर चर्चा करी थी। तो राजस्थान के अंदर 4 एग्रो फूड पार्क हैं। कहाँ कहाँ पे हैं? कोटा, अलवर, कहाँ कहाँ पे हैं लिख देती हूँ, कोटा, अलवर, गंगानगर तथा जोधपुर के बोरनाडा के अंदर। तो बोरनाडा कहाँ पे है? जोधपुर के अंदर है। तो राजस्थान में 4 एग्रो फूड पार्क कहाँ कहाँ पे? कोटा, अलवर, गंगानगर और जोधपुर के बोरनाडा के अंदर। काफी महत्वपूर्ण है, सीधा सीधा प्रश्न पूछा जा सकता है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। राजस्थान के अंदर 9 मिनी फूड पार्क बने हुए हैं। एक किसान कॉम्प्लेक्स भी बना हुआ है। कहाँ पे? जोधपुर के भदवासिया के अंदर किसान कॉम्प्लेक्स है, ये बना हुआ है। तो ये कृषि से संबंधित कुछ पार्क, कुछ कॉम्प्लेक्स, कुछ संस्थाएं हैं, विश्वविद्यालय हैं जिनको कि हमने देखा। तो स्टूडेंट्स, कृषि से संबंधित जो भी मुख्य बातें थी वो लगभग हमने सारी कवर कर ली हैं। तो अब हमारा जो पशुधन और डेयरी विकास है उसमें थोड़ी चीजें और बच जाती हैं जिनको हम अगली 1-2 क्लास में कवर कर लेंगे। उसके बाद हमारे कृषि, पशुधन और डेयरी विकास ये तीनों टॉपिक जो हैं वो एक साथ कंप्लीट हो जाएंगे। उसके बाद हमारा राजस्थान ज्योग्राफी के अंदर जनसंख्या और जो जनजातियां हैं, केवल ये 2 टॉपिक हैं जो कि छोटे छोटे टॉपिक हैं, ये बचेंगे। तो राजस्थान ज्योग्राफी लगभग खत्म होने वाली है। तो जल्दी आपके लिए राजस्थान ज्योग्राफी की टेस्ट सीरीज शुरू करेंगे। तो जो सब्जेक्ट जैसे जैसे कंप्लीट होगा उसकी टेस्ट सीरीज आपको मिलेगी। तो ठीक है स्टूडेंट, आज की क्लास में हम इतना ही करते हैं, बाकी काम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। ये टेलीग्राम चैनल का लिंक है, तो इस लिंक को सर्च करोगे तो आपको सिया मैम के नाम से टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा, या फिर आप सिया मैम के नाम से भी सर्च कर सकते हैं। तो जो टेलीग्राम चैनल है वो आपको मिल जाएगा, उसको ज्वाइन कर लेना और वहाँ पे आपको सारी PDF मिल जाएंगी। ठीक है स्टूडेंट, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू स्टूडेंट।